शिवलिंग के साथ हम लोग जो ध्यान करते हैं वहाँ तक के, ऐसा उसने कहा। मैंने सुना एक दो डिस्कोर्स में मैंने सुना शिवलिंग अगर सूत्र, हाँ शिव सूत्र में कहा मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन फिर भी असली में आ रही है ना, जो शिव है, जो शिवलिंग का प्रतीक है, वो मनुष्य जाति के लिए बड़ा गहरा प्रतीक है। पहली बात तो ये है कि शिवलिंग में जो दर्शाया जाता है वो प्रकृति और परमात्मा दोनों को एक साथ दिखाया। शिवलिंग का अगर बहुत गहरे से अर्थ अपन समझें तो वो ये चीज दिखाते हैं कि प्रकृति और परमात्मा दोनों दूसरी तरह से इस खेल को हम तभी समझ सकते हैं जब हमारा आकार प्रकार शिवलिंग जैसा हो जाए। शिवलिंग में किसी तरह का चिन्ह नहीं, न नाक है न मुंह है, कुछ भी नहीं। वो एक गोलाकार प्रतिमा है। इस जगत में एक आकाश तत्व ऐसा है जिस पे किसी भी चिन्ह को नहीं बनाया जा सकता। आप कितनी ही कोशिश करो कि आकाश में कुछ बना दो तो आकाश में आप कुछ नहीं बना सकते हैं। आकाश चिन्ह रहित रहेगा। और ये शिवलिंग जो है गहरे में आकाश का प्रतीक है। आकाश और पृथ्वी दोनों का सम्मिलन है। दोनों चीजें एक जगह जुड़ी हुई हैं। उसके निचले भाग में प्रकृति है और ऊपरी भाग में आकाश, और दोनों एक ऐसी हार्मनी में है कि वे दो नहीं, वो एक हुए। शिव के लिए अर्धनारीश्वर का रूप भी कहा है। वो आधे स्त्री है आधे पुरुष है। शिवलिंग में भी आधा पुरुष का चिन्ह है आधा स्त्री का चिन्ह। अगर हम सिर्फ चिन्ह को देखेंगे तो उस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। गहरे में वो प्रतीक है प्रकृति और परमात्मा। परमात्मा और प्रकृति नृत्यमय है। एक अद्भुत नृत्य चल रहा है और जिस जगह नृत्य चलता हो उस जगह ऊर्जा बनती है, अद्भुत ऊर्जा बनती है। कहीं भी नृत्य होगा, जैसे आप बैठे हैं और आप नाचने लगेंगे। अभी हम सब लोग नाच रहे थे, ऐसे ऊर्जा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे हम लोग सब नाचने लगे तो कोई ऊर्जा बनने लगी। इसका मतलब नृत्य जो है ऊर्जा को प्रकट रूप में लाता है। और शिव का दूसरा नाम नटराज है, वो नटराज के प्रतीक है। तो सृष्टि और सृष्टा
दोनों मिलकर नाच रहे हैं। अगर सच पूछो तो परमात्मा के नृत्य से सृष्टि का जन्म होता है। सृष्टि परमात्मा के नृत्य का परिणाम है। नर्तक और नृत्य वो इस बात के भी प्रतीक है कि सिर्फ नर्तक है और सृष्टि नृत्य, वे दोनों एक है। और जहां भी नृत्य होगा वहां ऊर्जा बनेगी। तो ध्यान में अगर कोई, जैसा ओशो ने कहा, मैं भी स्वीकारता हूँ इस बात को, मैंने ये सुना नहीं है फिर भी मैं स्वीकारता हूँ कि आपने पढ़ा होगा और उन्होंने कहा होगा, तो कोई मतलब तो जरूर होगा। ऐसे व्यर्थ की बात तो वो कभी कह नहीं सकते, एक शब्द भी नहीं। और मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि वो नृत्य की ऊर्जा बनती है। अगर इस प्रतिमा को तुम देखते ही चले जाओ, देखते ही चले जाओ, देखते ही चले जाओ, तो तुम्हारा आकार प्रकार खुल जाए। लोग त्राटक करते हैं इस प्रतिमा के ऊपर, इस प्रतिमा के बहुत खेल खेले हैं लोगों ने, उनमें हमें गहरा नहीं जाना। लेकिन अगर आप ऐसी कोई प्रतिमा रखते हैं तो निश्चित ही आपको ध्यान में सहयोगी हो सकती है, ऐसा मान। इससे ज़्यादा मुझे इस विषय में ज़्यादा नहीं कहते, क्योंकि ये साधक के कब काम की है और इससे धारणाएं पैदा हो जाएंगी। क्योंकि हम हर चीज को अपना सपना बनाने की मास्टरी रखते हैं। कोई भी चीज, अगर ओशो ने कोई चीज कही है तो हम उसके अर्थ को कम समझेंगे और उसे धारणा से ज्यादा जोड़ेंगे। और जब धारणा से हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो उसके अर्थ ही बदल जाते हैं पूरी। वो निराकार का प्रतीक है और उसे देखते देखते उसकी मौजूदगी में आप निराकार की अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। जब उसका कोई आकार नहीं, जो दिख रहा है जो कोई आकार नहीं, लेकिन शून्य का क्या आकार बना हुआ? असली में शिव का जो आकार है, शिवलिंग का, वो निराकार का आकार है। वो निराकार को कोई आकार क्या बना हुआ? आप एक कैसा गोला बना दो ज्यादा से ज्यादा, एक प्रतीक बना दो। तो लोगों ने प्रयास किया है निराकार को आकार में डालने का, सब प्रयास किया, फिर भी वो निराकार आकार से तो बनता नहीं। लेकिन एक प्रतीति, आकार से निराकार की प्रतीति होती है। शायद आकार ना होता तो निराकार की प्रतीति होती ही नहीं, क्योंकि निराकार में निराकार की प्रतीति कैसे हो सकती है? अगर तुम्हारा कोई आकार ही नहीं, अगर तुम निराकार ही हो तो निराकार को निराकार की प्रतीति नहीं हो सकती, कोई उपाय नहीं। तो फिर जो आकार है वो निराकार की प्रतीति कराता है। जब आकार में तुम गहरे जाओगे तो निराकार की प्रतीति होने लगेगी। निराकार से निराकार की नहीं हो सकती, आकार से आकार की नहीं। आकार की प्रतीति भी निराकार के कारण होती है। आप आश्चर्य करें, कोई भी आकार की प्रतीति अगर आपको होती है तो निश्चित ही निराकार की वजह से होती है। और निराकार की प्रतीति आकार की वजह से होती है। क्योंकि अगर कोई चीज अस्तित्व में आएगी तो विरोधाभास के कारण आती है, जो समझ में आएगी अस्तित्व। बिना विरोधाभास के वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्रकृति और परमात्मा दिखने में दो विरोध हैं, लेकिन ये दो विरोध एक दूसरे को उघाड़ने में सहयोगी भी। निराकार से आकार और आकार से निराकार, शायद ऐसा अर्थ होगा। ये तो मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, पहली बार मैंने सुना भी। मैंने कभी ऐसा किसी लेख में, शिव सूत्र मैंने भी पढ़ा है, कहा होगा, मेरे से चूक हो गई होगी, देख नहीं पाया। और अब मैं देखूंगा गौर से कि किस संदर्भ में कहा गया। असली में कोई चीज किस संदर्भ में कही गई है, उसकी पूरी भूमिका जब तक न देखी जाए तब तक उसको छेड़ना ठीक नहीं। फिर भी मैंने आपको थोड़ी सी बात कही जो मुझे समझ थी।
अब कोई बात अपन वैसी करें जो प्रैक्टिकल है। सतोरी के बारे में कुछ बता सकते हो? जो ओशो सतोरी की बात करते हैं, क्या सतोरी जो समाधि की एक झलक मिलती है पहली सतोरी जो बोलते हैं कि फर्स्ट झलक आपको मिलती है बिफोर यू बिकम एनलाइटेंड इज दिस झलक, तो वो क्या होती है और उसमें क्या तकलीफ होता है? क्या वो क्या होती है सतोरी और उसमें क्या तकलीफ होता है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को सीधी समाधि लग जाए तो समाधि इतनी बड़ी घटना है कि उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो झेल नहीं पाए। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि लोग विक्षिप्त हो जाते, इवन समाधि की तरफ जाते हैं। प्रकृति की एक व्यवस्था है। प्रकृति ने क्या किया है, कम से कम हमें 7 धामों में तोड़ा है, जिसे हम कहते हैं 7 चक्र, 7 धामों में। और एक चक्र से दूसरे चक्र में जब हमारा प्रवेश होता है, you can sit on the chair. You sit on the chair. That easily you can sit. There you can sit on the chair. Not this proper chair. Proper chair. जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हमारा प्रवेश होता है तो उधर एक न्यूट्रल गियर आता है। आपने देखा हुआ गाड़ी को एक गियर से दूसरे गियर में ले जाए तो न्यूट्रल गियर में से डालना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं जाए, पहले न्यूट्रल में हम और फिर दूसरी तरफ। तो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हमारा प्रवेश होता है, या यूं कहो एक चक्र से दूसरे चक्र में प्रवेश होता है, तो उधर हम स्पेस में थोड़ी देर को जाते हैं और उस स्पेस में जो झलक मिलती है वो सतोरी। सतोरी समाधि की खबर, बिल्कुल खबर। अगर किसी व्यक्ति को सतोरी का पता ना हो तो समाधि का पता लगाना बहुत मुश्किल है। सतोरी किसी सद्गुरु की मौजूदगी में घट जाती है, ग्रेस से घट जाती है, समाधि नहीं। समाधि कभी किसी के प्रयास से नहीं घटे। कोई बाहर से समाधि किसी को नहीं घटा सकता, लेकिन सतोरी किसी के प्रेम में घट जाती है। तो जब जब भी साधक साधना में गहरा जाएगा और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब उसका प्रवेश होगा तो बिजली कौन जाएगी, क्योंकि आप जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं वहां बीच में गए, और अगर जागृति बनी रही तो तुम सतोरी का अनुभव कर सकते, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोगों को बहुत सतोरियां लगती हैं। कभी कभी मैंने ऐसा सुना है कि किसी किसी को 100 सतोरी लग जाए, ऐसा होता है। वो उसी चक्र में घूमता है। अगर तुमने सतोरी को समाधि माने, पकड़ ली, तो तुम किसी स्थान पर ठहर जाओ और फिर वो तुम्हें बार बार अनुभव में भी आए। जब भी तुम ध्यान में बैठोगे उसकी झलक मिल जाएगी कभी कभी, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि स्वाद उसका समाधि जैसी है, बिल्कुल प्रसादपूर्ण होती है सतोरी, पूरा बदल देती है आप पूरे नहा जाते हैं उसमें, फिर भी अतृप्ति और बढ़ जाती है। सतोरी से कोई तृप्त नहीं हो सकता।
सतोरी आदमी को और ज्यादा तृप्ति में डालती है, क्योंकि वो बिजली जैसी कौंधती है और खो जाती है। आपके भीतर एक बिजली कौंध गई और एक प्रकाश हो गया, एक अवस्था का आपको पता लग गया और वो गायब हो गया। अब जब वो गायब होती है, जैसे कोई आदमी अमीर हो और गरीब हो जाए, गरीब को गरीबी का पता नहीं होता, क्योंकि गरीब है ही, उसे क्या पता, बहुत ज्यादा पता नहीं होता गरीब का। जब अमीर गरीब होता है तो पहली बार पता लगता है गरीबी क्या चीज है। और ये सतोरी जब खो जाती है तब बावरा हो जाता है। ऐसा होता है कि क्या हो गया, बात बिल्कुल बन गई थी, ऐसा लग रहा था, लेकिन खो गई। अगर कोई चीज खो गई है तो वो परमानेंट तो नहीं थी, ये मानना चाहिए, क्योंकि सत्य तो कभी खोता ही नहीं है। अगर होता है सत्य, जिसके जीवन में घटेगा वो कभी खो नहीं सकता। और सतोरी जैसा सत्य किसी के जीवन में घटेगा तो वो खोएगा, और खोएगा तो तुम्हें तड़पाएगा, तुम्हारे प्राणों में पूरी तड़प पैदा कर देगा, और सजग होगे तुम। एक बात आई भी थी और चली भी गई। ऐसे करते 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 किसी किसी को बहुत समाधि लग सकती है, किसी को एक बहुत सतोरी लग सकती है, कभी कभी किसी को ये नहीं भी होता, सतोरियां नहीं आती, वो सीधा समाधि में जाता है। अब कोई आदमी की यात्रा बहुत गहरी हो, बहुत गहरी, वो बिल्कुल राजी नहीं है किसी चीज से, और वो इतनी तन्मयता से साधना में लगा हुआ है, उसको कभी कभार वो हजारों में एक आध आदमी की बात, ज्यादातर लोगों को तो सतोरी के माध्यम से ही जाना होता है, सतोरी लगती ही है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें शायद कुछ लोगों को अनुभव होना चाहिए। अगर साधक साधना कर रहा तो सतोरी लगी होगी उसे, निश्चित उसका स्वाद जाने अनजाने उनके पास होगा। कभी कभी तो हम सतोरी को सतोरी समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें समझ भी नहीं है वो क्या। लोग कहते हैं कि कुछ हो गया था, बस ऐसी घटनाएं घटी हैं, लोगों ने ऐसा कहा है मुझे कि कुछ ऐसा हो गया था कि हम व्याख्या नहीं कर पा रहे, लेकिन हुआ जरूर था और वो खो गया। जब खो जाता है तो एक तड़प पैदा होती है, और बड़ी सौभाग्य की बात है किसी के जीवन में सतोरी का भी लगना। आपको किसी मधुशाला की खबर हो गई, मधुशाला थोड़ी दूर है, आप मधुशाला से दूर हैं, लेकिन उसकी हवाएं, उसका थोड़ा सा प्रसाद आप में उतर गया। और जब ये काम होता है, ये सदगुरु की कृपा से होता है, जी मैं कहूँ सदगुरु की कृपा में सबसे ज्यादा जो काम होता है वो ये होता है कि साधक को सदगुरु की मौजूदगी में सतोरी लग जाती है, और इतनी तड़प पैदा होती है कि वो कहाँ चली गई। फिर खोज शुरू होती है। ये जो ओशो का ढंग रहा है, पहले जमाने में जिन संतों ने, महावीर या बुद्ध ने लोगों पर काम किया था, उस काम में और ओशो के काम में बड़ा बुनियादी भेद है। वो सिर्फ बात करते थे किसी अवस्था की, कि किसी दिन वो अवस्था बनेगी, उसकी तरफ आपको फुसलाते थे। ओशो जैसा व्यक्ति कभी कभार होता है जगत में, बहुत समग्र जागरूकता। तो करीब करीब इनके सानिध्य में जो लोग बैठे, ओशो के सानिध्य, करीब करीब 90% लोगों की तो मैं कहूँगा कि उनको सतोरी को अनुभव हुआ। तो ये स्वाद पहले देते हैं, बात बाद में करते हैं। अद्भुत खेल, जिसकी वो बात कर रहे तुम बैठो, पहले तो वो तुम्हारे गले में उतार, अब गले में जब उतर गई बात, अब तुम समझोगे कैसे? अगर तुम्हें किसी चीज का स्वाद ना हो
जैसे देखिए सब राम की, कृष्ण की, भगवान की, सबकी चर्चा करते रहते हैं। अब स्वाद तो है नहीं और चर्चा करते रहते हैं तो उससे आदमी थक जाता है। उसे लगता है कि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका हमें आता पता नहीं है। लेकिन बड़ी कृपा घटी उसों के साथ लोगों की तो बड़ी कृपा हुई कि उनकी मौजूदगी में कई लोगों को सतोरी का अनुभव हुआ। तो उनने स्वाद पहले दे दिया और छोड़ दिया, मजा दे दिया। यह बहुत लोगों की हालतें मैंने देखी है कि स्वाद दे दिया और छोड़ दिया। अब ढूंढो तुम्हें गहरे में एक बात स्पष्ट करा दिया, अब उस जैसा स्वाद तुम्हारी जिंदगी में कहीं है नहीं। तुम लाख कोशिश करो कि सर फोड़ो इधर उधर, इतनी वासनाओं में सर फोड़ो, तुम राजी नहीं हो सकते अपने से जब तक वो बात नहीं। तो एक तरह से उन्होंने जिस ढंग से आदमी को, हम तो कहेंगे फंसाया, गजब के ढंग से फंसाया। और जब फंस ही गए तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर आपकी यात्रा चालू हुई। मेरे देखे अगर ये ऐसा ना हो तो यात्रा होना बड़ा मुश्किल मामला है। कैसे हो सकती है कि लाख हमारी रामायण कहे, लाख गीता कहे, कोई भी कहे, लेकिन उसका आता पता तो दूर दराज तक मिलता नहीं। इसलिए धर्म किसी सदगुरु की मौजूदगी में ही समझ में आ सकता है। सदगुरु की महिमा इसलिए, ये गुरु शब्द जो है अद्भुत है, क्योंकि गुरु तुम्हें अंधेरे में प्रकाश का अनुभव करा देता है। ये जो हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा प्रतीक है कि काले बादल छाए रहते हैं इन दिनों, या आषाढ़ का महीना अंत होगा, काले बादलों के बीच में चांद अपनी झलक दिखाता है। एक बार तो झलक दिखाई देता है, इस बात का प्रतीक है। गुरु पहला शब्द जो है वो अंधेरा, और दूसरा शब्द रूह है, वो प्रकाश। कि ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है, वो अवस्था का नाम गुरु है। ऐसी अवस्था वाला व्यक्ति जो तुम्हें अंधेरे से प्रकाश का अनुभव कराता है। तुम तो अंधेरे में ही बैठे, पूरे अंधेरे में बैठे, सभी अंधेरे में बैठे होते हैं। और जब तुम किसी गुरु के प्रेम में पड़ जाते हो तो वो तुम्हें अंधेरे में प्रकाश की झलक देता है। जिसको आपने पूछा सतोरी, वो सतोरी होती है। और वो झलक मिलती ही, अगर आप उसके प्रेम में हो तो वो झलक मिलेगी। और मेरे देखे तो बिना इसकी यात्रा हो नहीं सकती। मैं अपनी बात कहता हूँ, अगर मेरे जीवन में ओशो का मिलन ना हो तो मुझे तो संभावना 1 लाख जन्म भी नहीं लग रही। अगर मैं ही चल के जाता तो शायद 1 लाख जन्म भी कम पड़ जाता। और जब उनका दर्शन होगा, उनकी मौजूदगी में बैठना होगा, तो कुछ ऐसी बात उनकी मौजूदगी में आ गई जिसने तड़पा दिया पूरा। तो सभी तड़पे हैं। बहुत लोग मुझे मिलते हैं, आज भी तड़प रहे हैं कि इतना सदगुरु के साथ तो घटनाएं घटती हैं। एक तो अद्भुत प्रेम घटता है, आनंद, और एक गजब की पीड़ा घटती है। इकेरा काम नहीं होता। आप आनंद ही आनंद में नहीं जी सकते। एक आनंद की घटना घटेगी, एक झलक मिलेगी, और झलक खो जाएगी तो पीड़ा होगी। तो जब पीड़ा होगी तो आप रोगे, आप तड़पोगे, और फिर आप उसकी खोज में कि अब तो नहीं रहा जा सकता है। तो ये जो आपने बात कही है, सतोरी बहुत लोगों को लगती है। आप भी सौभाग्यशाली हैं, शायद आपको भी लगी हो, आपने भी अनुभव किया। बहुत लोग उसका अनुभव करते हैं, लेकिन सतोरी पे ही रुक जाना बात ठीक नहीं है। बहुत लोग कभी कभी सतोरी पे भी रुक जाते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। उन्हें लगता है कि हम बस ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ ठीक हो जाता सतोरी में,
बहुत कुछ ठीक हो जाता है। एक बात तो पता लग ही जाती है कि कुछ अद्भुत है, उसकी याद से जीने लगते हैं। उसकी याद कर करके उन्हें ऐसा लगता है कि अपना काम ठीक ठाक है, लेकिन याद करना पड़ता है। वो सहज नहीं है, याद करके उसकी स्मृति बनाते हैं और उस स्मृति से जीते हैं। ऐसा होता है। ख्याल में आ रही है? और किसी मित्र की कोई बात हो? शायद सबके प्रश्न विदा हो गए। बाबा, अपने ध्यान का वो आकाशिक मन को आकाश में लगाने की जो बात की थी पिछले कुछ उसमें, उसको और थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? मतलब मन को कैसे लगाए, आकाशिक कैसे बनाए? और देखिए, हमारा जो शरीर है, हम अधिकतर हमारे जीने का जो केंद्र है वो शरीर को मानते हैं। जीने का जो आधार है वो शरीर है, ऐसा हम मानते हैं। फिर उस शरीर में जो साधना करते हैं वो कुछ लोग बुद्धि केंद्रित होते हैं, वो इस केंद्र को मानते हैं जो सेंटर है। कुछ लोग प्रेमपूर्ण जीते हैं, भाव प्रधान होते हैं, वो हृदय को केंद्र मानते हैं। कुछ लोग तंत्र को जीते हैं, वो और नीचे के सेंटर को सेंटर मानते हैं। 90% लोगों के जीवन का जो केंद्र ज्यादा सक्रिय है वो तो काम केंद्र है, उसको वो केंद्र मानते हैं। 90% बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका भाव का है और फिर मस्तिष्क का। ये सब मन और शरीर के केंद्र है। ये आपका केंद्र नहीं है, ये मन के केंद्र। आपका केंद्र आपसे बाहर है, आपके भीतर नहीं। अब बड़ा मुश्किल है अपने केंद्र को बाहर कहाँ ढूंढना, क्योंकि ढूंढोगे तो जहां तक लोगों ने चर्चाएं की हैं कि अपने केंद्र को भीतर ढूंढो। वो बाहर वाले को भी ढूंढा तो भीतर से ही जाएगा, लेकिन वो है बाहर। जैसे मैं एक बात कहूंगा, उससे समझ में आएगा। आप श्वास लेते हैं, श्वास, ये जो श्वास है इसने हमको शरीर से जोड़ा। शरीर के होने की जो हमारी पहचान है वो श्वास की वजह से आई है कि हम शरीर गजब का खेल खेला। श्वास का आना, और श्वास जीवन का अहम केंद्र है। बिना श्वास के आप जी नहीं सकते, क्योंकि शरीर बिना श्वास के रह नहीं सकता। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और श्वास की वजह से शरीर का पोषण हो रहा है। और जिस चीज से शरीर का पोषण हो रहा हो, जैसे भोजन आप 3 महीना ना करो तो भी जिंदा रहो, और श्वास 3 मिनट ना लो तो मर जाओ। मूल्यवान चीज जो है ना हमारे जीवन में,
श्वास होती, जरा सी श्वास गड़बड़ होती किसी की तो उसे लगता कोई हार्ट में तकलीफ हो गई और नीचे ऊपर होती तो होता घबराहट पैदा होता। जरा सी देर को भी श्वास रुक गई तो आप पसीने पसीने हो जाते। श्वास इतनी अद्भुत है, श्वास ने ही आपको फंसा दिया। मजा आया। हम जब मां के गर्भ में थे हमें श्वास की जरूरत नहीं थी, हम श्वास नहीं लेते। मां से हमारा जोड़ बना हुआ था और मां जो है खाने से लगा कर हर चीज जो भी जरूरी थी वो उसके माध्यम से हमें डायरेक्ट मिलती, हमें कोई प्रयास नहीं करना और हम बिना श्वास के थे। जब आप बिना श्वास के थे तो बिना विचार के भी थे। तो जब विचार का और श्वास का जो उदय है एक साथ हुआ, ये एक साथ पैदा हुआ, विचार और श्वास। आपने देखा होगा कि आपके विचार तेज चलेंगे तो श्वास तेज हो जाएगी, श्वास तेज चलेंगे तो विचार तेज हो जाएंगे, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए देखने में ऐसा। तो मतलब कोई बात है श्वास जो बाद में आई है। श्वास ने क्या किया कि हमें परमात्मा के इस तरफ कर दिया। मजा नहीं। अभी जो सबसे बड़ी बाधा है और सबसे प्रिय चीज है वो श्वास है और श्वास के उस पार तुम्हारा केंद्र है और श्वास के इस पार तुम्हारा संसार है। बुद्ध ने इस पर बड़ा काम किया जो विपश्यना की विधि खोजी। जब कोई साधक बहुत जागरूक होकर श्वास की प्रक्रिया को जीता, सभी ध्यानों का जो सार है, जितने ध्यान आप करते हैं उन सब का श्वास सार जो है श्वास पे ही आ जाएगा घूम के। आप चाहे कोई डायनेमिक करो, कुछ भी ध्यान करो, कुछ भी करो, जब आप रिलैक्स में बैठोगे तो श्वास पे ही आ जाओगे। श्वास की प्रक्रिया पे आपका अपने आप आ है सहज रूप से। कारण है उसका ये श्वास ही बाधा है। कभी कभार मैंने देखा है, मेरी जिंदगी में देखा और लोगों की जिंदगी में देखा कि लोग इतने शांत हो जाते हैं ध्यान में, इतने शांत हो जाते हैं, बस वो श्वास ही बाधा हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये श्वास ही बाधा हो गई। अगर गहराई से कोई साधक साधना करेगा तब आती है जीवन। जनरली जो लोग ऊपर ऊपर करते हैं, जैसे घंटों कोई आदमी विपश्यना में बैठता है, घंटों कोई आदमी 2, 2.5, 3 घंटे विपश्यना में अगर आप बैठोगे तो धीरे धीरे करते 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 आपकी श्वास न के बराबर हो जाएगी, करीब करीब जैसे है ही। अब देखिए कि श्वास के इस पार आकाश है और श्वास के उस पार भी आकाश है। माने तुम्हारे 2 केंद्र हैं। श्वास जब तुम लेते हो तो श्वास तुम्हारे केंद्र में से आती है तुम्हारे भीतर, और जब तुम श्वास छोड़ते हो तो तुम्हारे केंद्र को टच करके श्वास आती है। ज्यादातर तो श्वास तुम्हारे केंद्र को टच करती है, तो तुम कोई श्वास जो ऊपर से प्राण ले रहे हो उससे जिंदा होगी मत समझो। जो प्राण ऊपर से ले रहा है, जो ऊपर से हम प्राण लेते हैं वो तो हमारी जीवनचर्या को चलाने के लिए है और जीने के लिए जो है जिससे आपको आपका जीवन का पता लगता है, वो श्वास आपके सेंटर को छूती है। जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो आपकी श्वास आपके केंद्र को छूती है। वो केंद्र शरीर में नहीं है, उसे शरीर में मत मानिए, नहीं आप पता नहीं कहां उठा लो गड़े। जिस तरह से श्वास आप बाहर से ले रहे हैं तो आकाश में से ही आ रही है,
भीतर भी आकाश जो तुम्हारा केंद्र है, बाहर के आकाश से आप पकड़ नहीं पाए। इसलिए जिनने प्रयोग किए हैं वो भीतर किए, बाहर नहीं पकड़ा उसे, बाहर के आकाश में नहीं ठहरे, भीतर के। अब प्रयोग ऐसा होता है कि आपकी श्वास भीतर गई तो श्वास से ज्यादा मूल्यवान चीज हो गई श्वास ने जिस तत्व को छुआ। आप बहुत गहराई में देखोगे तो आपकी श्वास केंद्र को छू के ताजी हो जाती है, एकदम ताजी हो जाती है। तुम मीठे हो, उस केंद्र पे तुम्हें स्पर्श करा देती है, ऐसे कहो उस केंद्र को। अब वो केंद्र तुम शरीर में ढूंढोगे तो नहीं है, लेकिन लगेगा कि शरीर में है, वो है आकाश में। धीरे धीरे साधक दोनों छोरों को कम करेगा। सांस लंबी है तुम्हारी, बहुत ऊपर इतनी दूरी पे जाती है, फिर नीचे इतनी दूरी पे आती है। अब साधक अगर सजगता को जीता है, बहुत गहरी सजगता को जीता है, तो बाहर का गैप और भीतर का गैप दोनों करीब आने लगते हैं। दोनों करीब करीब ऐसी स्थिति होती है कि आपकी श्वास बीच में करीब करीब न होने की जैसी होती है। आपको इतनी श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका सब कुछ शांत हो गया है। श्वास की जरूरत विचारों में ज्यादा पड़ती है। आपके विचार शक्ति को शक्ति देती है प्राण शक्ति श्वास के द्वारा। जब श्वास आपकी इतनी लयबद्ध और कम होती रहती है, उसी मात्रा में आपके विचार कम होते हैं। जब विचार कम होते हैं तो आपको श्वास की जरूरत विचारों के लिए नहीं पड़ती, करीब ना के बराबर विचार होते हैं। और धीरे धीरे करते 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 आपके दोनों छोर, बाहर का छोर और भीतर का गैप है भी दोनों। असली में हमारा जो केंद्र है वो गैप में हमारा केंद्र है। हमारा केंद्र शरीर में नहीं है। हम शरीर में ढूंढते रहते हैं कि नाभि में मिलेगा, कि हृदय में मिलेगा, आज्ञा चक्र में मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपका केंद्र होता है आपकी दोनों श्वासों के गैप। जिधर गैप होगा उधर आपके प्राण सघन हो जाएंगे, उस केंद्र की तरफ दौड़ेंगे। तो जैसे ही जैसे साधक की श्वास कम होती चली जाती है, वैसा वैसा गैप बड़ा होने लगता है। अभी तो गैप इतना है, इतना ना के बराबर है कि आपकी सांस छूती है तुरंत बाहर आती है, गैप नहीं है उसमें। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी सांस छोटी होती चली जाती है, गैप बड़ा होता चला जाता है। आपकी श्वास आप में ठहरने लगी आपके भीतर। तो उस जो गैप में विचार नहीं होते, वहाँ खाली स्पेस होता है। वहाँ अभी जब तक वो निर्विचार की अवस्था कब बनेगी? निर्विचार आदमी 100% जब होगा जब दोनों गैप एक हो जाए। और जैसे किसी के दोनों गैप एक होते हैं उसे समाधि लगती है, जो वो इस जगत का रहा ही नहीं। आप उस जगत से आए, श्वास ने आपको इस जगत में फेंक दिया। अब श्वास ही बाधा बनी हुई और श्वास को ही पकड़ के हम बैठ गए। सारी साधना कहती है कि श्वास के उस पार जाओ। अब उस पार कैसे जाओ? बड़ी बात है कि श्वास तो एक नहीं आती तो प्राण निकल जाता है। ये गहरी से गहरी बात कर रहा हूं, आपने पूछी तो घबरा जाए, मैं इसलिए बताता नहीं हूं देखिए, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो शायद खुल गई। तो जैसे जैसे आप गहरे जाएंगे आपकी श्वास गायब हो जाए, श्वास का अस्तित्व खत्म हो जाए। और श्वास का अस्तित्व खत्म हुआ, श्वास ही मैं है, श्वास ही संसार है, श्वास ही विचार है और श्वास ही शरीर है, ऐसे समझो। अब आपकी श्वास जब बिल्कुल आप में लय हो जाए, बिल्कुल खत्म, जरूरत है ही नहीं आपको, ऐसी अवस्था में आ गए। जो समाधि में साधक बैठ जाते हैं उन्हें श्वास की जरूरत नहीं पड़ती। और जब तक आदमी की श्वास चल रही है तब तक विचार चलेंगे, और विचार चले तो समाधि नहीं हो सकती। तो जब श्वास बिल्कुल विचार पर सीधा आप प्रयोग कर नहीं सकते, क्योंकि बाई प्रोडक्ट
वे तो श्वास की गति से चलते हैं। पहले श्वास आई है, विचार बाद में आए। जब बच्चा पैदा होता तो पहले उसमें श्वास आता है और श्वास के बाद फिर विचार आता है, फिर विचार का पूरा खेल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि विचार को सीधा देखने की कोशिश करते हैं। विचार से आप कभी भी पार नहीं लग सकते। कोई उपाय नहीं है कि आप कितने विचार पे विचार ही करते रहोगे। विचार को ऐसे विचारते रहोगे कि हम विचार को देख रहे हैं, वो भी एक विचार हो जाए जिसे तुम साक्षी मान लो, कुछ भी मान लो, और भूल भुलैया बहुत हो जाए। साधक को विचार की तरफ देखना ही नहीं, साधक को श्वास की तरफ देखना। श्वास जैसे आप जागरूक होंगे, ये जागरूकता से बढ़ेगा खेल, ऐसा नहीं होगा। सांस को देखने की बात नहीं है, सांस के प्रति जागरूक होने की बात है। सांस एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके बगैर तुम जी नहीं सकते। अगर तुम जागरूक होते हो श्वास के प्रति तो वर्तमान में आओगे। जागरूक होने का मतलब साक्षी भाव से देखना, सांस के प्रति जागरूक होना, सांस को पकड़ के नहीं। सांस अपना काम कर रही है। शुरू में तो आपको जब कोई आदमी साधना करता है तो पहले तो वो श्वास के भीतर जा रहा है, श्वास के साथ बाहर, वो प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो श्वास के साथ तो भीतर तक जा रहा है और बाहर आ रहा है। ये थोड़े दिन की बात है। थोड़े दिन बाद आपको श्वास के साथ भीतर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप श्वास को बाहर से देख रहे हैं, ऐसा लगेगा। आप सिर्फ श्वास के साक्षी हैं, सिर्फ आप उस घटना को देख रहे हैं, घटना घट रही है। और वो घटना को जब घटते हुए आप देखते हैं तो वो धीरे धीरे एक लयबद्धता पकड़ जाती है, क्योंकि आपके विचारों का अटैक नहीं आता उस पर, तो लयबद्धता पकड़ जाती है। और जैसी जैसी लय बनेगी उसमें वो छोटी होती चली जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी। हमने देखा है साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि करीब करीब उसकी श्वास न के बराबर हो जाए, और जैसे ही वो श्वास लय होती है आपको घबराहट पैदा होती है और गहरी श्वास लेके आप बाहर आ जाते हैं। जैसा मैंने साधकों को देखा कि बड़ा अच्छा ध्यान लग रहा था, बहुत बढ़िया बात थी, और जैसे ही वो श्वास आपकी लय हुई, लय होने के करीब आई, और चूंकि आपके अंदर या तो जीवेषणा रहती है या समझ नहीं रहती, या वैराग नहीं होता, या परमात्मा की प्यास कम पड़ जाती, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसे मौके से साधक लौट जाता है। अधिकतर देखा है कि बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा था, बिल्कुल दरवाजे पे, और उस दरवाजे पे जैसे ही वो लय होने वाला था तो उसको भय टेक करता और फिर पीछे झटका खा के सांस गहरी करके वापस आता। ऐसा कई बार होता रहा। फिर आपके अंदर प्रार्थनाएं उठेगी, बहुत प्रार्थनाएं उठेंगी कि मैं ईमानदारी से मुझे यात्रा में जीना, और ये जो खेल होता है ये अब मुझे बर्दाश्त नहीं है, ऐसा संकल्प आपके अंदर अगर आ गया तो फिर आपकी जो श्वास है वो जब लय होगी तो आप उसको लय होते देखो। जिसने श्वास को लय होते देखा उसने मृत्यु को देख लिया, वही मृत्यु। मृत्यु में क्या होता, श्वास ही तो लय होती, लेकिन न जानते हो। भगवान कहते दुज हो जाना, अपनी मौत अपने सामने देख लेना। और अपनी मौत अपने सामने देखने का मतलब है आप बिना श्वास के हो जाओ, ऐसी अवस्था में आ जाओ कि आपकी श्वास आपके भीतर ले, और जैसे ले होगी आप दूसरे, आपका खेल ही बदल गया पूरा। आप न शरीर होगे, न मन होगे, न भाव होगे, आप अस्तित्व हो पूरे, और आप अस्तित्व हैं। और ये विचार और श्वास की वजह से आपने शरीर माना है, मन माना है, भाव माना है, और दुनिया भर की दुविधाएं मानी है अपने लिए, और ये कोई आप है नहीं। तो बढ़िया से बढ़िया सूत्रों में से ये सूत्र है कि साधक को ध्यान में सिर्फ श्वास के प्रति, ये डायनामिक है, कुंडली है, ये सारे प्रयोग इसलिए कराए जाते हैं जिससे संवेदना बढ़ जाए। सीधी श्वास के प्रति कोई जागरूक हो नहीं सकता, इतनी बेहोशी है कि सांस के आते आते तुम 15 सपने देखो, जाते जाते देखो, पता नहीं कहाँ चले जाओगे।
तो थोड़ा सा ये सारे प्रयोग कराए, फिर ये प्रयोगों का ज़्यादा मतलब नहीं होगा। फिर तो साधक को श्वास को ही पकड़ लेंगे। खास बात तो वो है। और जैसे जैसे आप उसकी गहराई में, अब मैं जो कह रहा था उस दिन सूत्र कह रहा था कि आपका केंद्र आकाश में है, आपका केंद्र। अब मैं विधिवत समझा रहा हूँ उस बात को। उस दिन मैंने कोई और तरह से कही थी कि वो तो परिणति हो जाएगी जब पता लगे कि आप आकाश में होते हैं, यानी आकाश में होते हैं। ये भी क्या कहो, आप आकाशी हैं गहरे से, आप आकाश से और आप में जो शरीर है। अभी क्या लगता है कि आप शरीर में हैं, ये बड़ी भ्रमणा है। आप शरीर में नहीं है, शरीर आप में है। लेकिन जैसा देखा जाता है, जैसा समझा जाता है कि हमें ये लगता है कि हम शरीर में हैं। आप शरीर में हो ही नहीं सकते, आप शरीर से बहुत बड़े, आप शरीर में कैसे हो जाए? शरीर आप में है, ये बात सच है। पर सोचना तो मन से ही पड़ेगा ना। हाँ, ये सोचना तो मन से पड़ेगा, लेकिन अब ये बात एक बार सोच लिया तो एक आइडेंटिटी तोड़ने के लिए है जी, सोचना तो मन से ही पड़ेगा। आइडेंटिटी तोड़ने के लिए आप ये प्रयोग करेंगे। फिर खास प्रयोग ये मन का नहीं है, ये प्रयोग करना खास था कि जब आकाश में हम, तो वो आकाश है कहाँ भीतर, बाहर तो चलो ठीक है, वो जब हम आकाश ही हैं तो वो आकाश है कहाँ, हम तो शरीर मान रहे थे। और वो आकाश जब दोनों श्वासों का गैप आपका कम हो जाएगा तो शुद्ध आकाश प्रकट हो जाएगा। वो आपका अंतराकाश है, वो केंद्र है आपका। जो मैं बात कर रहा था कि आपका केंद्र जो है आकाश है, और आप उस केंद्र को दोनों तरफ से रोज छूते हो, बाहर से भी और भीतर से भी, सांस के माध्यम से। आप भीतर के आकाश को भी छूते हैं और बाहर के आकाश को भी छूते हैं। जब श्वास आपकी बाहर जाती है तो बाहर के आकाश को ही छू के आती है, जब आपकी श्वास भीतर जाती है तो भीतर के आकाश को छू के जाती है। लेकिन दोनों तरफ के आकाश का तो बोध होता नहीं है, जो खास चीज है। और जो लंबी चौड़ी श्वास है, इसका ही पता लगता है। इसमें लहरें चलती रहती है, हवाएं चलती रहती है, ऊपर नीचे गर्म ठंडी होती रहती है, इसके खेल चलते रहते हैं पूरे के पूरे। अब साधक को श्वास से ज्यादा मूल्यवान है दोनों छोर, दृश्य अदृश्य। आकाश अभी हम देखते हैं वो दृश्य है बाहर का, जो अपनी आंखों से देखते, सो वही आकाश भीतर अदृश्य होकर नहीं, वो तो देखो, ये जो आकाश दिख रहा है ये खाली है, क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, ये खाली है। और जो रियल आकाश है, जो तुम भीतर से देखो, वो भरा हुआ है, वो चेतना से भरा है आकाश ऐसे ही, पूरा का पूरा ऐसे ही, लेकिन लबालब चेतना से भरा है वो आकाश। अब वो लबालब अभी भी भरा है, लेकिन इन आंखों से वो नहीं दिख सकता। ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, ये पूरी चेतना से भरी हुई है, परम चेतन है सब कुछ। ये पूरा आकाश चैतन्य है, लेकिन इन आंखों से वो चैतन्य नहीं दिखेगा। अगर आप बाहर से पकड़ोगे तो आकाश तो दिखेगा, लेकिन चैतन्य नहीं है। वो चैतन्य नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। भीतर की तरफ से जब वो पकड़ा जाता है तो वो चेतना की खबर देता है। वो आकाश जैसा नहीं लगता, चैतन्य जैसा लगता है। आपकी श्वास जब भीतर छूती है तो एक चैतन्यता नहीं बढ़ती, एक चैतन्यता बढ़ती है। इसका मतलब है वो चैतन्य रूपी आकाश को छू के आ गया। इधर से वो खाली आकाश को छूती है, उधर से चैतन्य आकाश को छूती है। दोनों खेल होते हैं उसमें। अनुभूति होती है, लेकिन बता नहीं सकते वो, मतलब वो जो स्पेस। हाँ, वो बता तो मैं भी नहीं पा रहा, लेकिन चूंकि साधक साधना करता है तो थोड़ा इशारा होता है, मैं इशारा कर रहा हूं। तो भीतर का चैतन्य जो है, चैतन्य तुम्हारा जो है, चैतन्य आकाश तुम्हारे भीतर है। और ये आकाश बिल्कुल है वही चीज, लेकिन ये चीज खाली आंखों के द्वारा वो देखा नहीं जा सकता।
तो आंखें इसको खाली देखती हैं। जब खाली देखती हैं तो इसमें क्या होता है, वस्तुएं प्रकट होती है। आकाश है तो फिर भी नहीं देखते आप। आकाश को कहाँ देखोगे? आकाश कभी किसी ने आंखों से देखा ही नहीं सकता। ये तो आकाश में जो प्रतिबिंब हो रहे हैं वो दिखाई देते हैं, प्रतिबिंबों को देखते हैं। मकान देखते हैं, दुकान देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, आकाश को देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। आकाश में ही होते हैं, लेकिन आकाश, क्योंकि बाहर से तो तुम इतनी भूल भुलैया में वो देख ही नहीं सकते। अब भीतर जो है कोई उपद्रव नहीं। जब भीतर के आकाश को तुम छुओगे तो शुद्ध आकाश है, उसमें कोई चित्र नहीं है, लेकिन वो चेतना से भरा हुआ है। और ये समाधि जो है ना, ये चेतना से भरे हुए आकाश में हो जाना, लय हो जाने का नाम है। चेतना से भरा हुआ यही आकाश है, चेतना से भरा हुआ आकाश। फिर जो है ये सारी चीजें जितनी जगत में, ये सब चैतन्य के गर्भ में, ये कितनी व्यवस्था से चल रहा संसार, ये खाली आकाश से चल रहा है। इतना अद्भुत खेल चल रहा है, सृजन हो रहा है, दुनिया भर के फूल खिल रहे हैं, ये सब चैतन्य से भरा हुआ है आकाश। और हमें दिखता है कि फूल खिल रहा है, लेकिन जब तुम भीतर की आंख से देखोगे तो लगेगा चैतन्य फूल बनकर प्रकट हो रहा। हर जगह चैतन्य ही अपना रूप धारण कर रहा है, कोई रूप नहीं है। जैसे कलर से तुम बहुत सारी प्रतिमाएं बनाओ, गधा बनाओ, घोड़ा बनाओ, एक लड़की बनाओ, हाथी बनाओ, जो भी बनाओ, सब कलर से बने। फिर ऐसी प्रतीति होगी कि ये सब चेतना से ही बनी हुई चीज है। अब भेद खत्म हो जाएगा, अब रत्ती भर भेद नहीं रहेगा। उधर से देखो, कुत्ता में और आदमी में, या औरत, या सोने में या चांदी में, कोई अंतर नहीं। ये सब चेतना का ही खेल है, चेतना से ही सरल हो गए सारे के सारे। और चेतना अपने में लय हो जाती है और प्रकट हो जाती है। ऐसे तो तुम जब रात में सोते हो तो तुम में सब सो जाता है, सब लय हो जाता है। जब तुम चैतन्य में जाओगे तो ये सब चैतन्य में लय हो जाएगा। इसलिए जब पहली बार किसी को कोई घटना घटती है तो ये जगत गायब हो जाता है, क्योंकि ये सब चैतन्य हो जाता है। ये किसी रूप में नहीं होता, ये चैतन्य हो जाता है पूरा का पूरा। कोई चीज नहीं रहती, और कोई चीज है भी नहीं। ये तो हमारे मन का ही खेल है। इस जगत में कोई चीज है क्या? मैं बहुत बार कहता हूं कि ये कुर्सी है, उसे पता है कि ये कुर्सी है। ये तो हम बनाते हैं। ये जितनी चीजें दिख रही हैं, ये जैसी है वैसी हमने व्याख्या की, है तो कुछ और। अब तुम पेड़ को पेड़ कह रहे हो, ये तुम्हारा विचार है, पेड़ नहीं है। बड़ा विचित्र खेल। कुत्ता नहीं है, ये आपका विचार। आदमी नहीं है, औरत नहीं है, ये आपका विचार का फैलाव, ये माया। इसी को माया कहेंगे। तो विचार ने सब चीजों को अलग अलग व्याख्या दे रखी है। सो ये हमारी मान्यता है। जैसे ये हम आदमी है तो ये मन की मान्यता है, ये आदमी है। बिल्कुल, क्योंकि इससे ज्यादा आपने देखा नहीं, अपने को ही नहीं देखा तो कहा। जब आप अपने से ज्यादा अपने को देख लोगे ना, तो फिर सब चीजें उन चीजों से ज्यादा दिखेंगी। जैसी दिख रही है वैसी नहीं है। उनकी गहराई में जाओगे तो वो ऊपर का रूप तो गायब हो जाएगा और अंदर की चीज खुल जाएगी। आपका ऊपर का रूप गायब हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ऊपरी रूप है, ये इंद्रियों से देखा गया रूप है केवल, और ये सच्चा नहीं है। इसके भीतर जो है ना, वो असलियत छुपी हुई है, और वो असलियत हमें पहले अपने भीतर देखनी है। तो विधि वो है जो मैंने बताया। अगर कोई साधक उस विधि से चलता है और सच में सत्य का खोजी है, वो मरेगा जरूर बीच में। मौत तो आएगी। जब मौत जब आपकी श्वास बिल्कुल कभी कभी हमारी श्वास घुटने लगती है तो हम कितने घबरा इतने जोर से पकड़ते हैं जिसका कोई हिसाब। इसीलिए क्या है, एक तो सदगुरु से प्रेम होना चाहिए, भरोसा, बहुत भरोसा चाहिए सदगुरु के प्रति, क्योंकि ऐसी अवस्था में तुम्हारा सारा संसार तो छूट जाएगा। एक सदगुरु का सहारा बचेगा कि अगर तुम मारे तो मैं मर जाऊं। जैसे मीरा कहती तू बेचे तो बिक जाओ,
वो जहर खा गया, इतना प्रेम रहा। इतनी सघन प्रतीति सदगुरु के साथ जुड़ी हो किसी की, तो उस समय वो भय नहीं आएगा। सदगुरु और कुछ नहीं करता, वो भयभीत नहीं होने देगा, बाकी कुछ नहीं करता है। जो करने तो कुछ है ही नहीं, करना तो आपको ही है, लेकिन वो जो भय पकड़ता है, वो अगर आप सदगुरु के प्रेम में हो तो वो भय अटैक नहीं कर पाएगा और आपके प्राण लय हो जाएंगे, आप डूब जाएंगे अपने। और जो अपने में डूब गया वो पूरा अस्तित्व हो गया। तो भगवान कहते द्विज होना, वो द्विज होना ये बात है, अपने सामने अपनी मौत को होते देखना। बिना मरे स्वर्ग आज तक किसी को नहीं मिला। लोग कहें कि हम जिएंगे भी और स्वर्ग में भी रहे, स्वर्ग के सपने देखते रहो, बहुत बढ़िया। और स्वर्ग कब नरक बन जाए पता नहीं लगेगा, तो सपने की लीला तो सपने की है ना, वो तो कब बदल जाएगी कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदलती है। और स्वर्ग तो स्वर्ग ही होता, स्वर्ग में नरक नहीं होता, क्योंकि वो स्वर्ग भी नहीं होता, कहने की बात, वो तो कोई और ही बात है। जैसे भाषा में कहेंगे ऐसा, क्योंकि भाषा बिना विरोध के कहीं नहीं जाती, बड़ी विडंबना ही है। तो अगर साधक को, जो आपने कहा आकाश, आप श्वास के पीछे जाओगे तो आपको निज आकाश का बोध होगा, वो आपका सेंटर है, वो है केंद्र। और उसी केंद्र से जी रहे हो महाराज जी। जो बाहर आप सोच रहे हो रोटी खा कर जी रहे हो, तो ऐसे लोग हैं जिनने रोटी नहीं खाई वे भी जीते। ऐसे लोगों ने प्रयोग कर लिया अपने ऊपर। हमने ऐसे कई लोग सुने जो रोटी बिल्कुल नहीं खाते और इतने स्वस्थ होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। चेतना से जीते हो, वो डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट उनका कॉन्टेक्ट हो जाता है। वे चेतना को इतनी ज्यादा छूते हैं कि चेतना से प्रसन्नता बनी रहती है, उपद्रव नहीं करते जाते। तो ये तो सब चीजें देखिए जी, भोजन है और ये सब दुनिया भर की चीज, ये हमारी सब वासनाओं की पूर्ति का आयोजन है। अगर गहरे से देखो, हमारी सब इंद्रियां बराबर काम करती रहे, क्योंकि हमें इंद्रियों की जरूरत है, इंद्रियों को भोजन की जरूरत है, आपको नहीं। आप आश्चर्य करें, आपको नहीं है, इंद्रियों को है। साधकों ने इतने गहरे प्रयोग किए, जब इंद्रियों को ऊपर गए तो बिल्कुल भोजन सबके बाहर चले गए। महावीर 3 महीने तक भोजन नहीं करते थे, 3 महीने तक वो आदमी भोजन ही नहीं करता था, वो इंद्रियों के बाहर जीने लगे थे। फिर 3 महीना में एक बार भोजन इसलिए करते थे कि उन्हें लौट के दोबारा से शरीर में आना था, विज्ञान समझना, तो और विज्ञान समझना, इसलिए रोटी खाते थे, भूख के लिए नहीं खाते। कि एक बार रोटी खा के 3 महीना फिर विज्ञान को समझे, जाकर अंदर का विज्ञान किया, वो ऐसे काम करते। हम दिन में 3 बार खाते थे, वो 3 महीना में एक बार खाते थे। मतलब हम तो भोजन के लिए ही जिंदे, अगर इंद्रियों के लिए जिंदे हैं तो अपन फिर भोजन को ही जिंदे। और सत्य लेके जी रहे हैं आप, सत्य आपके भीतर है, वो आपको शांत नहीं बैठने देगा, वो ऐसी अग्नि है। और किसी को जो सतोरी बतोरी जैसी लग गई हो, शायद आपको भी लगी हो, तो फिर और मुसीबत, फिर तो मन ही नहीं लगता दुनियादारी, ऐसी हालत हो गई। जिनको थोड़ा भी छू गया उनकी बड़ी बुरी हालत है। वे धंधा पानी भी करते तो अगले काम नहीं करते, सब बिगड़ जाता है, खेल ठीक ठाक बैठते ही नहीं। शायद मेरी बात आपको समझ में आई, आपके प्रश्न का शायद उत्तर आ गया। वैसे उत्तर देना बहुत मुश्किल है, ईमानदारी की बात बताओ। जो मैं कह रहा हूं, अगर तुम उस विधि से चल पड़े तो मैंने क्या कहा तुम्हें बात में समझ में आएगा। मैंने ऑलरेडी चलना उसी दिन से शुरू किया था, जिस वो दिन आपने मेरा actually लेक्चर सुना कर रहा था, उसमें ये ऐड हुआ तो इतना फायदा वो हुआ, तो ये प्रश्न उठा कि अभी उसको और एक्सपांड थोड़ा कैसे करें। मैं समझ गया आपकी बात, इसलिए ये सूत्र खोला। अगर इस तरह से चलोगे तो बहुत मजा है। आदमी के अंदर चेतन लहरा रहा, चेतन रूपी आकाश लहरा रहा, उसका उसे बिल्कुल पता नहीं लग रहा, क्योंकि वो सांस के उधेड़ बुन में लगा, सांस का एडजस्टमेंट करता रहता।
बाबा उससे जब भी सांस मैं अनुभव करता हूँ, मैं रोज 1.5-2 घंटा तो मेरा लग ही जाता है। मैं बैठने को ओशो की कृपा है, बैठ पाता हूँ, हिलता मिलता कुछ नहीं, एक बार 10 मिनट में एक बार हो गया, सेट हो जाता है। सेट हो जाता है। फिर ये वो जो सांस आप बोल रहे थे वो धीरे धीरे होती है कम वहाँ पे। उसी टाइम पे स्पाइन में ऊर्जा भी चलती है साथ साथ, तो उसके साथ उसका कोई कनेक्शन। ऊर्जा को मत देखो, उस खेल को मत पकड़ो। ऊर्जा अपना काम करेगी, उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना। कभी कभी हमें कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमारे ध्यान को बांट देते हैं। जागृति 2 भागों में चली जाए, हाँ। आपको ऊर्जा को देखने लगे, वो मीठी बहुत लगती है, वो बहुत ध्यान बहुत उधर ही जाता गजब जाता है। लगती है। वो जब स्पाइन में से आगे निकलती है तो लगता है कुछ गजब हो रहा। तो वो कभी कभी ये चीज़ें अच्छी भी होती हैं और कभी कभी ये चीज़ें हमें भटका भी देती हैं। तो ऐसे रस है आपके भीतर, ऐसे ऐसे रस पड़े हैं आपके भीतर, वो रस आपके खुलेंगे तो ये बाहर के सब रस खो जाएंगे। तो वो ऐसी घटना घटेगी, तो उस पर ध्यान ज़्यादा ना देंगे हम, बस वो सांस आकाश को ही पकड़े। श्वास से भी ज्यादा आकाश को। श्वास जिस केंद्र को छू रही है भीतर वाले को, हम उस केंद्र को ज्यादा जागृत होकर देखोगे मन से ही, लेकिन जागृत होकर देखिए आप उसे। धीरे धीरे करते 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 वहां जागृति बैठे। तो उस टाइम पे मन को क्या क्या कहे वहां पर, वो जो वो कहना कुछ नहीं, वो प्रोसेस में आ जाएगा। सिर्फ उस पॉइंट पे जागृत रहना। अच्छा, वो प्रोसेस में उस पॉइंट पे सिर्फ मन को जागृत रखना और कुछ नहीं कहना। वो हमारा निर्देश नहीं चलेंगे, क्योंकि इतना समय भी नहीं मिलता। वो निमिष मात्र का खेल होता है। वो फिर वो विचार से विचार, अगर तुमने कुछ कहा सुनेगी तो आप दूसरी तरफ चले हाँ, जाओगे, उधर ही चलेगा। उससे हट जाओगे। वो इतना डेलिकेट पॉइंट है कि उससे आप छूट सकते हैं। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। लेकिन अगर कोई साधक डटे ही रहा तो वो एक झटका आता है, झटका जो आपके मन की बिल्कुल नहीं सुनेगा। असली में ये जो चीज घटती है, ये ना तो पूरा चैतन्य हो आदमी उसे घटती है और ना पूरा नींद में हो उसे घटती है। तो ये जो मैंने बात कही है, इस टेस्ट को करते करते आपको एक नशा सा आ जाएगा। आपके भीतर एक तत्व है जो प्रकट हो जाता है। ये जो जितनी ईजादें हुई हैं ना नशों, जितने शराब मादक तत्व जितने भी चले, ये असली में उसी चीज के अभाव के लिए चले। आदमी के भीतर एक ऐसा मादक द्रव्य है, वो द्रव्य जब उसमें फैलता है उसके मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में विचारों को पूरा का पूरा शांत कर देता है और फिर आपकी जागृति है उसी समय। तो विचार आपके ये तत्व जो आपकी रीढ़ में से घुसता है, विचार आपके वो तत्व जो है उसे बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा और जागृति आपके नीचे है, आप देख रहे हैं जागृति। ये दोनों चीजें जब एक साथ होती, ना तो आपकी जागृति बहुत प्रगाढ़ है, मतलब आप इतने कॉन्शियस नहीं है कि मस्तिष्क में कॉन्शियसनेस को रख ली, मस्तिष्क आपका सोने जैसा हो जाए होगा और जागृति आपकी पेट में घुस जाए, पेट में घुस जाए, तो वहां एक झटका लग जाता है क्योंकि सोचने समझने कुछ नहीं बचता और साधक पार हो जाता है। जैसे कभी कभी हम गांजा पी लेते हैं तो विचारों की फ्रिक्वेंसी कैसी हो जाती है, इस चीज का मजा आता है उस गांजे में। विचार की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल कम हो जाती है, करीब करीब ना के बराबर हो जाती है, तो साधु को लगता है समाधि लग गई। अब ठीक वही तत्व जो गांजे में था वो आपके भीतर है। गांजा ईजाद बाद में हुआ, इसलिए हुआ कैसे तो खोल नहीं पाता कोई, तो 2 पैसे में खरीद लाओ और उसका मजा लो, और जागृति तो है नहीं तो परिणाम आने नहीं। आप थोड़ी देर के लिए विचार शून्यता जैसे हो जाएंगे, आपको मजा सा आ जाएगा, बाद में आप लौट के वहीं आएंगे और आपके मस्तिष्क को खराब करेंगे।
धीरे 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 डैमेज होगा और वो आदत पड़ जाएगी। इसलिए धर्म में सभी नसों को मनाए, जितने भी नशे हैं इन सबको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप जागृत हो रहे और आपके नशे को ढूंढो ना। असली में आदमी खुद के भीतर का जो नशा है, जो परमात्मा का नशा है, वो तो ढूंढता नहीं है और बाहर दुकानदारी फैला लेता है जल्दी, तो 4 रुपया मिल जाता सब कुछ, बिल्कुल पूरा बेहोश करने वाली चीज 4 रुपये में हाजिर मिल जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि बढ़िया सा होगा। और एक चीज हो रही है, जब भी ऐसी एक गहराई आती है, जैसे आधा घंटा और जाने के बाद एनस का जो भाग है नीचे, गुदा, वो अंदर बाहर खींचेगी, क्योंकि जैसे जैसे सहस्त्रार में गैप आएगा वैसे वैसे मूलाधार संकुचित होगा अपने आप, क्योंकि सारी ऊर्जा आपके कुंडल में बहुत ऊर्जा भरी हुई और ये ऊर्जा पूरी की पूरी ऊपर जाना चाहिए। और जितना ज्यादा गैप, जैसे विचारों में आपका यहाँ गैप है तो वैक्यूम का काम है, तो इतने जोर से वैक्यूम से खींचेगी कि आपकी रीढ़ में से नल छूट गया हो, ऐसा लगे जैसे नल खुल गया हो, ऐसा लगे सारी ऊर्जा आपकी, और धारे निकलेंगी आपको, ऐसा लगे जैसे धारे चल गई हो आपके ऊपर, सर में धारे मतलब धाराएं चल गई, ऐसा लगेगा। तो ये तो सब होगा, फिर वहां ध्यान नहीं देना, आपको किसी चीज पे ध्यान नहीं देना सिवा गैप पे, और हम सब चीजों पे ध्यान देते हैं, गैप पे नहीं। इसलिए मैं जोर से कह रहा हूं गैप पे ध्यान देना, जब कुछ नहीं हो रहा, गैप में कुछ होता नहीं तो मन जब कुछ नहीं होता मन टिकता नहीं, बहुत हरामी है मन, कुछ हो रहा होगा तो मजे लेता है। अब गैप में कुछ नहीं हो रहा तो गैप में टिकना मुश्किल हो जाता है उसे, और गैप में अगर उसे टिका दिया वही मरेगा। गैप में अगर आपने टिका दिया मन को, गैप खा जाएगा उसे मन को, तो वो धोखे में पड़ गया, वो करते करते आएगा, वो करते करते आएगा। तो अभी आप बैठ रहे हो और ज्यादा सजगता से बैठो, और बैठने का पीरियड जो है ना, कोई टाइम है किसी के पास, तो असली में विज्ञान क्या है उसका मैं बताऊँ, आप सादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आदमी के 3 गियर होते हैं, पहला गियर उसका 72 मिनट में बदलता है। 72 मिनट के पहले आपने जो भी ध्यान किया कोई मतलब नहीं रहा, कभी कोई ध्यान 1.25 घंटे के पहले आपको उठना नहीं है, नहीं ध्यान का कोई मतलब नहीं है, आप उस फ्रिक्वेंसी में पहुंचे ही नहीं ध्यान की, और आप आड़े टेढ़े होकर आ गए। पहला गियर आपको बदलेगा 72 मिनट, फिर अगर आप बैठे ही गए तो दूसरा गियर बदलेगा अगले 72 मिनट, वो ऐसा बदलेगा कि कुछ पूछो। और अगर फिर बैठे रहेगा, तीसरा गियर जो बदलेगा वो सोर्सलेस सोर्स में पहुंचा देगा। आपके अंदर एक ऐसा सोर्स है जो सोर्सलेस है, उसका कोई सोर्स नहीं है, वो ऐसा सोर्स है। तो तीसरे चरण में जब साधक बैठता है जागरूक होकर, तो तीसरा तल खुल जाए किसी का, और तीसरा तल जिस आदमी का खुल जाए वो आदमी इस संसार का नहीं होता, वो बिल्कुल हाथी जैसी चाल होती है उसके उठने बैठने में कोई और ही बात होती है, वो अस्तित्व से पूरा जुड़ गया होता है, वो तीसरी अवस्था में जाकर काम होता है। तो ज्यादातर हम 72 मिनट तक बैठते हैं, 144 मिनट तक बैठते हैं, ऐसे सब 2.5 घंटे से ज्यादा लोगों को मैंने बैठे देखा, मैंने बिठा लिया लोगों को 3.5 घंटे तक, लेकिन फिर भी वो तीसरे गियर तक तो नहीं जाता। दूसरे गियर में हमारे साथ काफी लोग गए, और दूसरे गियर में जो लोग गए उनको घंटों बरसता रहता कुछ ना, लेकिन वो फंसे तो एनर्जी में है, वो भी दूसरे गियर तक एनर्जी इतनी मजेदार हो जाती है, इतनी मजेदार, बहुत मीठी लगती है, आपको बरसात हो रही हो ऐसा लगता है, इतनी मजेदार हो जाती है, कुछ अलग ही तत्व काम करने लगता है आपको। ध्यान करने के बाद यूजुअली मैं ऑफिस के लिए जाने के लिए निकलता हूँ, तो वो करने के बाद जो आधा पौना घंटा होता है, ऐसा लगता है कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, क्या जैसा चढ़ा, हाँ कुछ पता ही नहीं चलता है। बस ऐसा हम लोग मधुशाला तो खुलती जबरदस्ती में ध्यान की शराब गजब की, वो क्या होता है कि जैसे शराब क्या करती है, आपके भीतर के रसायन,
बाकी नशे भी क्या करते हैं, आपके नशे रसायन बदलते हैं। ये ध्यान तो परम रसायन बदल देता, आपकी पूरी रसायन व्यवस्था को चेंज करता है ध्यान। जो आपके अंदर छुपा हुआ है वो सब खुल जाता है, और तब आप भिखारी नहीं रहते और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं रहती। इसलिए ध्यान किसी को नहीं छोड़ना, ध्यान सबको करना। परवाह नहीं करनी है कि ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है करते करते। अगर कोई आदमी रोज ध्यान करता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, लेकिन रेगुलर करना चाहिए, रेगुलर, एक भी दिन के गैप में नहीं। ये एक दिन में भी आपका शरीर कमजोर होता है ना, खाना नहीं खाते, होता है ना कमजोर, आपकी फ्रिक्वेंसी कमजोर होती है एक दिन ध्यान छोड़ने से। और हमें क्या लगता है ध्यान नहीं किया तो क्या बिगड़ गया है, नहीं आता है, वो अनुभव में आया है मुझे। ये मन बहुत, इसलिए बहुत निष्ठा चाहिए परमात्मा के प्रति और अपने प्रति भी, बहुत निष्ठा से भरे होंगे तो ये बात है। अभी किसी और का प्रश्न तो नहीं है इनका। Another question about enlightenment. How does one recognize it? क्या पूछ रहे थे, सुनना है आप? एनलाइटनमेंट क्या है? कोई व्यक्ति कैसे जानता है कि एनलाइटनमेंट हो गया? Is it permanent? Is it a permanent state, or can one fall out of it? And how does one recognize it, either for oneself or in another? क्या बोला मुझे? ये कह रहे हैं कि एनलाइटनमेंट हो जाता है तो वो कैसे? आप बोले जरा, मेरे को जरा सुनाई दे। आज भी कह रहे हैं कि एनलाइटनमेंट जब होती है कैसे पता लगता है? अपने आप में एनलाइटनमेंट होती है वो कैसे पता लगता है? अगर दूसरे में एनलाइटनमेंट हुई है तो वो कैसे पता लगता है? और वो अगर होती है तो वो परमानेंट स्टेट है कि उससे भी बंदा गिर जाता है नीचे? Actually, very difficult to say about enlightenment. This is very difficult. Because everybody has his own experience. And enlightenment happen with someone like in the bird, in the earth, something happening first time, like that. You can't compare your enlightenment with anybody else. Not with Buddha, not with Mahavira, not with Master. Because this is the individual, 100% individual happening. That's why nobody can explain about someone. And if there is doubt, how can you know the enlightenment? It means you are not enlightened. If enlightenment will happen with someone, all kind of question disappear. All kind of deceit disappear. This is the sign. This is the sign. But actually, what is enlightenment? Very difficult to explain about that. You can say with sign, you can understand. Your life was before. And after that your life, you can see the much change. You don't know about the anger, you will laugh. What anger was? Like many things disappear. So, one has enlightenment, then all kind of thoughts, negative, positive. There will be not thoughts, there will be how can I say, thinking process will not there, but there will be
सोचने की शक्ति, अंडरस्टैंड। ability to think. सोचने की क्षमता, Power to think. मतलब thinking will be disappear. You cannot think, because thinking like a repetition. And you have a power of thinking. Then you are thinking on, with on actually, not thinking about anything. Like that. How can I explain it? मतलब हिंदी में मैं कहूँ कि थॉट प्रोसेस नहीं रहता, थिंकिंग प्रोसेस रहती है। थॉट प्रोसेस बिल्कुल खत्म हो जाता है, थॉट जो होते हैं ना वो पुराने होते हैं, एंड थिंकिंग प्रोसेस विल बी देयर, एंड थिंकिंग प्रोसेस कैन ब्रेक, नो वन कैन ब्रेक थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस very much false, but thinking process is on. You can break it. How much you want to think, you can think, then drop it. But thought process comes from outside, and thinking process comes from inside. And you are the master for that. How much you use it, you use, then stop. But thought process 100% disappear when somebody, thinking process will be there, but thought process disappear. And all kinds of deceit, like lust for life, many things. But deep things is lust for life. And everybody has a very deep desire to live in life. Lust for life. They know or don't know. People are very ill. They have nothing for living, but they have a lust for life. You can ask, you want to go, they will enter. Why go? I am not eating from your father or from you. So why you ask this question? Means lust for life is biggest desire, and this lust for life will be disappear. This is the sign. Someone will be enlightened, then he knows the death, he knows the mystery of the life, so there will be no lust for life. Why he is living in life? No reason. He is in life, but without reason. And he is living in body, just like bodiless body. Any moment he is ready to, body can disappear. No problem. Because if you have a lust for life, then you have a meaning of body. Very good. You are attached with it. And one cannot attach if someone has this experience. But deep down, with sign, you can mark. You have a lust for life, you have a fear, you have anger, many things, very deep down, not like a periphery, very deep down. If anger comes, then watch it. Then anger disappears. Enlightened person want to catch the anger. Enlightened person want to catch the death. When he look the death, that disappears. When he look the anger disappears. When he look the fear disappears. He want to where is the fear? I can watch it. When he start the watching, fear disappears. It means he is free with all kind of nonsense things. This is sign. But you are asking, what is the enlightenment? Direct. No one can explain. This is very secret phenomenon. You know, but even I cannot see. If somebody suddenly asks about enlightenment,
then I cannot explain anything. How can I explain? But sign, after that, this sign, this sign, this sign, this sign. But directly you can't say anything such. And if you can't understand or not explain about your enlightenment story, how can you explain about other? Very difficult to explain. No one, that's why no need to any evidence. There is no need to any evidence. Nobody will be your evidence. If you are searching, somebody should be witness, I am enlightened. Means you are false. And a whole life you were living like that, with your ageness, there was need to somebody for your being, like ageness, just like you are a mother, and you are depend with your daughter, and daughter is witness, like that. So mostly people are living around the witness. They are no more there. They are dependent witness. A witness is going in favor, that seems like a good. And witness is not going in favor, seems like a bad. And this is not freedom. If you are dependent to know yourself from others, how can possible you will satisfy? So enlightened person never feel like that somebody will be witness, I am enlightened. Like that. This deceit disappear forever. So people can say, one can say in sign, but directly you ask, then silent. He cannot say anything about it. Any more question? All question now disappear. So now 5 o'clock. The instrumental people are not here? Yeah, they are there. They are there? Yeah, they are. So now you start your drama. My drama finished. क्या बोल रहे हैं? कीर्तन करेंगे वे, कीर्तन करेंगे। वही तो नाटक। हाँ। और ड्रामा करेंगे। वो नहीं समझ रहे हैं आपकी भाषा, वो आपकी भाषा नहीं समझ। हाँ हाँ समझ गए।